इंडरल क्या है, किस तरह का ड्रग है, किन केसेस में एडवाइजेबल होता है, जनरल डोजेज क्या रहती है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके लिए माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इंडरल बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर है जो कि प्रोप्रानोलॉल कैटेगरी में आता है। ये बीटा ब्लॉकर्स जनरली हमारे हार्ट और सर्कुलेशन में काम करते हैं। किन केसेस में डॉक्टर्स आपको ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं? डॉक्टर्स जनरली ये ड्रग आपको एडवाइस करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली एक चेस्ट पेन है जो कि हार्ट अटैक से पहले आती है, जो कि बहुत सीवियर होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, रेडिएटिंग होती है आपकी हैंड्स और कई बार जॉ तक। नंबर 2, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग प्रोप्रानोलॉल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको कुछ केसेस में हाइपरटेंशन के केस में एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा ट्रेमर्स, यानी कि अगर हाथ पैर कांपते हैं, धीरे धीरे ऐसे कंपन आपके हाथ और पैरों में है, उन केसेस में भी डॉक्टर्स आपको ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर आपको इसको एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी माइग्रेन अटैक आते हैं, माइग्रेन का पेन बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए भी जनरली डॉक्टर्स आपको ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जनरली बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स नर्व इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं और नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो हमारे हार्ट एरिया के आसपास जो नर्व्स हैं उन पे काम करते हैं और लीड करते हैं हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग में, हमारे हार्ट के रेट को स्लो डाउन करते हैं, जिससे कि हार्ट को कम एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हार्ट के ऊपर नहीं रहता, कम ब्लड पंप करना पड़ता है, जो कि हमारी बॉडी में ईजिली फ्लो कर सकता है। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के साथ ध्यान में रखनी है जब भी आपको डॉक्टर ने इंडरल एडवाइस किया है, कितनी मिलीग्राम में किया है, क्या करना है, ये आपका टोटल डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डोजेज डिपेंड करती है आपके सिम्टम्स पे, किस वजह से आपको इंडरल दी जा रही है, कितनी मिलीग्राम में देनी है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जनरली ट्वाइस और थ्राइस डेली जितना आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, आपने केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे इसकी डोजेज लेनी है। प्रिकॉशंस की बात अगर करते हैं तो जनरली ये ड्रग अनसेफ कंसिडर किया जाता है प्रेगनेंसी में, अनसेफ कंसिडर किया जाता है लैक्टेशन में। लैक्टेशन मीन्स अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं या फिर आपने कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो बिना अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप ये ड्रग ना लें। अल्कोहल का यूज़ इसके साथ नहीं देखा गया है। अल्कोहल ब्लड में प्रोप्रानोलॉल की प्रेजेंस को लंबे टाइम तक के लिए बढ़ा देता है, इसलिए जब भी आपको प्रोप्रानोलॉल एडवाइजेबल हो तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही अल्कोहल इंटेक रखना है। टोटल बंद करना है, कम करना है, ये डिपेंड करता है जैसे आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये आपकी एबिलिटी टू ड्राइव को भी अफेक्ट कर सकता है अगर आप ड्राइविंग करना चाह रहे हैं। जनरली ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे एक्ट करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ध्यान दें, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है और उसके बाद आपने एंडेनॉल ली है तो आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी है। कुछ ऐसे काम आपको अवॉइड करने हैं जिसमें अलर्टनेस रिक्वायर्ड होती है। किसी तरह की अगर आपको सीवियर किडनी या लिवर डिजीज़ रही है, उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर दें। ध्यान दें, इस ड्रग के यूज़ के बाद अगर आप नोटिस करते हैं सडन स्वेलिंग आ रही है आपके एंकल्स पे, आपकी फीट पे, और वो बढ़ रही है, पेन बढ़ रही है, या फिर आपको सांस चढ़ता है, धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ़ है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक के साइंस हैं जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करके सलाह लेनी है। साइड इफ़ेक्ट्स, जनरल साइड इफ़ेक्ट्स जो कि आपको हर ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं वो इसके साथ भी हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। कुछ केसेस में स्लो हार्ट रेट हो सकता है। सीवियर केसेस में आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि हाथ हैं, उंगलियां हैं, वो एकदम ठंडी पड़ सकती हैं। कुछ केसेस में आपको नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी तरह से बढ़ रही हैं या कम हो रहे हैं या किसी तरह से आपको बॉदर करते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। ड्रग को अपने से बंद नहीं करें, केवल डॉक्टर की सलाह पे आप ये ड्रग बंद करें।
होपफुली इस ड्रग के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।